दोस्तों आईपीएल 2026 धमाकेदार अंदाज में शुरू हो चुका है। इसके जबरदस्त 15वें रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें दोस्तों एक दूसरे पर आपस में आइकॉनिक ईडन गार्डन स्टेडियम में एक दूसरे से भिड़ी। कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में एक दूसरे से आमने सामने भिड़ी दोस्तों, जिसमें अजिंक्य रहाणे की कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने इस बार ऋषभ पंत की लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम खड़ी थी। दोस्तों इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में जब नसीब का सिक्का उछलता है और टॉस होता है तो वो सिक्का गिरता है कप्तान ऋषभ पंत के पक्ष में, जिन्होंने बिना किसी संकोच के पहले गेंदबाजी का फैसला लिया दोस्तों। और लखनऊ के कप्तान के इरादे बिल्कुल साफ थे। पहले अपनी धाकड़ के बल्ले गेंदबाजी से के दम पर कोलकाता की टीम को कम से कम स्कोर पर रोकने का और अपनी बल्लेबाजी के कारण उसकी टीम को जबरदस्त माटी में चूर चूर करने का। इसके बाद में रनों की बारिश करने के इरादे से दोस्तों तो कोलकाता के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान पर उतरते हैं। कोलकाता की कप्तान अजिंक्य रहाणे व खतरनाक फिलहाल ने मजबूत कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी लेते हैं। तो दोस्तों लखनऊ की टीम की तरफ से नई चमचमाती हुई गेंद लेकर अनुभवी मोहम्मद शमी आते हैं गेंदबाजी के लिए और शुरुआत में इतनी सटीक और नियंत्रित गेंदबाजी करके दिखाई जिन्होंने कोलकाता के दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों को दोस्तों होश उड़ा दिए। कभी गेंद अंदर तो कभी बाहर। मोहम्मद शमी की गेंद इतना कहना पूरी तरह से मानती हुई नजर आ रही थी कि पहले ही गेंद में बड़े शॉट लगाने के मशहूर फिनेलन तक मोहम्मद शमी के सामने इस ओवर में बिल्कुल खामोश नजर आए थे दोस्तों। लेकिन दोस्तों इस ओवर की आखिरी गेंद पर कप्तान अजिंक्य रहाणे के अपनी बेहतरीन टाइमिंग का इस्तेमाल करते हुए गेंदबाजी के बावजूद भी एक खूबसूरत चौका लगाकर पहले ओवर में ओवर का अंत किया और ईडन गार्डन की इस पिच से गेंदबाजों को शुरुआत से कुछ खास मदद मिलती हुई नजर आ रही थी दोस्तों, जिस पर बल्लेबाजी करना इतना आसान नहीं था। और दूसरे छोर से प्रिंस यादव गेंदबाजी के लिए मोर्चे पर आते हैं। प्रिंस यादव की इस ओवर में दोस्तों बहुत समय से शांत दिख रहे फिलन एलन ने अपने गजब के फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए दो लगातार छोटी गेंदों का इस्तेमाल करते हुए दो कड़क के चौके जड़ दिए। और फिलहाल एलन की इतनी पारी गति पकड़ने लग गई थी कि तभी इस ओवर की चौथी गेंद पर एक छोटी सी गेंद पर पुल शॉट पर लगाने के प्रयास में फिलहाल एलन के बल्ले का ऊपरी किनारा लगा और गेंद हवा में ऊंची चली गई और नीचे खड़े दिग्गज राठी ने कोई गलती नहीं की और इस कैच को लपक लिया। फिर एलन इस मुकाबले में 8 गेंद में 9 रन बनाकर आउट हो जाए दोस्तों। फिर एलन का यह कैच दिग्गज राठी द्वारा बाउंड्री लाइन की एकदम किनारे पर पकड़ा गया था। यहाँ एम्पायर ने कुछ ज़्यादा ही तेजी से अपना निर्णय दे दिया था, जहाँ पे थोड़ा वक्त लेकर रिप्ले देख रहे थे क्योंकि फील्डर बाउंड्री लाइन के बहुत ही नज़दीक खड़ा था दोस्तों। अब बल्लेबाजी के लिए युवा अंकुश रघुवंश मैदान पर आते हैं। प्रिंस यादव का यह ओवर 10 रन खर्च करके गया था, लेकिन बहुत ही बड़ा विकेट लखनऊ की टीम को मिल चुका था। पारी के तीसरे ओवर में एक बार फिर मोहम्मद शमी को गेंदबाजी पर बुलाया जाता है दोस्तों। मोहम्मद शमी के इस ओवर में नए बल्लेबाज अंकुश रघुवंशी ने अपने हाथ खोले और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक जबरदस्त चौका जड़ दिया और यहां से नौजवान अंकुश रघुवंशी और अनुभवी कप्तान अजिंक्य रहाणे के ऊपर से एक मजबूत साझेदारी बनती हुई नजर आ रही थी दोस्तों। और दोस्तों मोहम्मद शमी के इस ओवर में चौका आने के बावजूद उन्होंने शानदार वापसी की और सिर्फ 5 ही रन दिए। मोहम्मद शमी इस मुकाबले में अलग ही अलग टच और लय में नजर आ रहे थे। गेंदबाजी के लिए मोर्चे पर मणिमरम सिद्धार्थ आते हैं दोस्तों। सिद्धार्थ के इस ओवर की तीसरी गेंद पर अजिंक्य रहाणे ने अपनी जगह बनाई और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से लाजवाब टाइमिंग के साथ गेंद को सीधे दर्शकों के बीच में पहुंचा दिया। यह एक बहुत ही खूबसूरत और दर्शनीय था। अजिंक्य रहाणे और अंकुश रघुवंशी की साझेदारी दोस्तों अब मजबूत होती हुई नजर आ रही थी, जिसके दोस्तों कप्तान ऋषभ पंत अब थोड़े दबाव में नजर आ रहे थे। इसी को देखते हुए पारी के 5 ओवर में पंत ने अपने मुख्य स्पिन गेंदबाज दिग्वेश राठी को मोर्चे पर लगाया गया और दोस्तों राठी ने अपने इस ओवर की पहली गेंद पर बेहतरीन नियंत्रण दिखाया और चौथी और 5वीं गेंद पर अजिंक्य रहाणे ने अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए 2 लगातार गजब के चौके जड़ दिए दोस्तों। यहाँ से रघुवंशी और कप्तान अजिंक्य रहाणे की है दोस्तों साझेदारी थोड़ी स्पीड पकड़ती हुई नजर आ रही थी, लेकिन अब पारी के 6ठे ओवर में रफ्तार के सौदागर आवेश खान को गेंदबाजी के लिए बुलाया जाता है। तो आवेश के भी दोस्तों इस ओवर में वही कहानी, लेकिन इस बार अंकुश रघुवंशी की बारी थी। उन्होंने आवेश खान के इस ओवर की चौथी गेंद पर वेगवर्ड पॉइंट के ऊपर से एक और कमाल का चौका जड़ दिया दोस्तों। वहीं उसकी अगली गेंद पर डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ से एक और खूबसूरत रघुवंशी ने लगा दिया दोस्तों। फिर इस ओवर की आखिरी गेंद पर भी आवेश खान के एक करारे चौके का स्वाद अंकुश रघुवंशी ने छक्का लगा दिया। और दोस्तों इस ओवर में पूरे 16 रन चले गए थे। लखनऊ की गेंदबाजी अब गहरी मुसीबत में थी क्योंकि यह साझेदारी अब खतरनाक रूप ले चुकी थी। फिर से मणिमरम सिद्धार्थ को गेंदबाजी पर उतारा गया था और सिद्धार्थ के इस ओवर की में तीसरी ही गेंद पर अंकित रघुवंशी ने फिर एक बार दहाड़ लगाई और दोस्तों नौजवान खिलाड़ी ने एक और लाजवाब चौका इस ओवर में भी लगा दिया। कोलकाता ने इन 2 बल्लेबाजों की एक तरफ से बल्लेबाजी देखकर ऋषभ पंत के तो पसीने निकलने लग गए थे और दोनों ही एक जबकि 50 रनों की साझेदारी भी कंप्लीट हो चुकी थी दोस्तों। गेंदबाजी पर अब राठी आते हैं, लेकिन राठी की इस ओवर के अजिंक्य रहाणे की गजब की बल्लेबाजी करके दिखाई। इस ओवर की तीसरी गेंद पर एक और खूबसूरत लाजवाब चौका एक छोटे से मैप में
गैप में निकालकर हासिल किया दोस्तों। अजिंक्य रहाणे की बल्लेबाजी में एक अलग ही चमक और रोशनी नजर आ रही थी। इन दोनों ही रनिंग बिटवीन द विकेट के ऊपर से लाजवाब होती हुई नजर आ रही थी गेंद। अब गेंदबाजी पर आवेश खान आते हैं। आवेश खान की इस ओवर की पहली गेंद पर अजिंक्य रहाणे ने अपना आक्रामक रूप दिखाया दोस्तों। ऑफ साइड की तरफ से गजब का लगा दिया और अजिंक्य रहाणे के इस हाथ से एक और शॉट बल्ला जरूर छूट गया। उन्होंने गेंद भेज दी थी दोस्तों, भेजने में वह पूरी तरह सफल हो चुके थे। इस आवेश खान के ओवर में जब रघुवंशी स्ट्राइक पर आते हैं तभी उन्होंने बैकवर्ड रिक्वायर्ड लेग के ऊपर से एक और धमाकेदार लगा दिया। जब दोस्तों साझेदारी में लखनऊ के हर गेंदबाज को दबाव में दलदल में डाल दिया था अजिंक्य रहाणे और अंकुश रघुवंशी की साझेदारी कंप्लीट मजबूत घातक होती नजर आ रही थी। अब पारी के 10 ओवर में प्रिंस यादव गेंदबाजी पर आते हैं दोस्तों, और प्रिंस ने अपने इस ओवर में शुरुआत से लाजवाब गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन ओवर की 5वीं गेंद पर अपनी गेंदबाजी से लाइन में भटक कर उनकी लेग साइड की पर गिरी हुई गेंद को गैप में से रघुवंशी ने चौके के लिए भेज दिया दोस्तों। कप्तान ऋषभ पंत अब गजब ऐसा ढूंढ रहे थे जो कि एक कोलकाता की घातक साझेदारी को तोड़ सके, और उन्होंने पारी की 11वीं ओवर में वह गेंदबाजी मिला सके जिसका नाम दिग्वेश राठी ने अपने इस ओवर में खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे को मोहम्मद शमी के हाथों कैच आउट करवा दिया दोस्तों। और रहाणे इस मुकाबले में दोस्तों 24 गेंदों में 41 रनों की जबरदस्त पारी खेलकर आउट हो जाते हैं। रहाणे का यह विकेट लखनऊ की टीम के लिए एक चैन की सांस लेने का बढ़िया मौका था। विकेट के साथ ही कोलकाता की खतरनाक साझेदारी टूट गई थी दोस्तों। बल्लेबाजी के लिए अब कैमरन ग्रीन आते हैं और दिग्वेश राठी के इस विकेट वाले ओवर में सिर्फ 4 रन कोलकाता की टीम को मिले थे। लखनऊ की गेंदबाजी के पास अब मुकाबले में थोड़ा धीमा अपने बस के लिए करने का बढ़िया मौका था, और गेंदबाजी पर पारी के 12वें ओवर में मणिमरम सिद्धार्थ को लगाया जाता है और सिद्धार्थ ने अपने इस ओवर में कमाल करके दिखाया दोस्तों। और छोटे से छोर से सेट हो चुके थे, अपने अर्धशतक से केवल 5 रन दूर खड़े थे रघुवंशी को, उन्होंने एक एडन मार्करम के हाथों कैच आउट करवा दिया दोस्तों। और दोस्तों रघुवंशी इस मुकाबले में 33 गेंदों में 45 रनों की गजब की पारी खेलकर आउट हो जाते हैं, और कोलकाता के अब दोनों ही सेट हो चुके बल्लेबाज पवेलियन लौट जाते हैं दोस्तों। और लखनऊ की टीम ने इस मुकाबले में जबरदस्त वापसी करके दिखाई दोस्तों। बल्लेबाजी के लिए रिंकू सिंह मैदान में उतरते हैं। लखनऊ के गेंदबाजों के खिलाफ ज्यादा रन भी नहीं याद रहे थे, और कोलकाता के बल्लेबाजों को यहाँ से विकेट भी संभालने का मौका था। एक बेहद नाजुक और मौके पर फंस चुका था। इस विकेट वाले ओवर में खत्म हो जाने के बाद गेंदबाजी पर मोहम्मद शमी को लगाया जाता है, और दोस्तों यह बहुत ही सटीक और चालाकी भरा फैसला था। ऋषभ पंत की कप्तानी इस मुकाबले में अव्वल दर्जे की होती है दोस्तों, और मोहम्मद शमी ने इस ओवर में दोनों ही कोलकाता के बल्लेबाजों को पूरी तरह बांध के रखा था। मोहम्मद शमी के इस ओवर में दोस्तों सिर्फ 5 रन आए थे। कोलकाता की टीम अब मानसिक दबाव में बढ़ती हुई नजर आ रही थी दोस्तों। कोलकाता की रनगति की अब पूरी तरह से धीमी पड़ चुकी थी। इसका पूरा फायदा आवेश खान ने उठाया। उन्होंने अपने इस ओवर की 4थी गेंद पर खतरनाक रिंकू सिंह को ही क्लीन बोल्ड कर दिया दोस्तों। रिंकू सिंह इस मुकाबले में 7 गेंद में बस 4 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। तो कोलकाता की टीम अब एक दोस्तों बहुत ही बड़ी मुसीबत में, संकट में फंसी हुई नजर आ रही थी। अजिंक्य रहाणे और रघुवंशी व तूफानी साझेदारी चल रही थी, तब कोलकाता के इस तरह का बुरा हाल हो जाए किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था दोस्तों। इस विकेट के गिरने के बाद रोमनेन पवेल मैदान पर आते हैं। आवेश खान ने अपने इस ओवर में बहुत ही सटीक और नप्पी तुल्य गेंदबाजी करते हुए सिर्फ एक ही रन अपने इस विकेट वाले ओवर में खर्च किया। कोलकाता की बल्लेबाजी पूरी दबाव में थी दोस्तों। अब किसी न किसी बल्लेबाज को आगे आकर अपनी टीम के लिए महत्वपूर्ण और विस्फोटक पारी खेलना कोलकाता की टीम के लिए बेहद जरूरी हो चुका था, लेकिन आवेश खान के इस ओवर को खत्म हो जाने के बाद अब गेंदबाजी पर दिग्वेश राठी ने भी अपने इस पारी के आखिरी ओवर में बहुत ही किफायती शानदार बल्लेबाजी करके दिखाई। राठी के इस ओवर से सिर्फ 3 ही रन आए थे। कोलकाता के बल्लेबाज सेट होने के कुछ ज़्यादा भी गेंद लेते रहे थे। खास करके कैमरन ग्रीन अभी भी बहुत ही आराम से संभल कर बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे दोस्तों। तभी आया पारी का 16वां ओवर और सिद्धार्थ गेंदबाजी के लिए आते हैं। इस ओवर की पहली गेंद पर दोस्तों रोबिन पवेल ने अपने कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक और बहुत ही लंबा और गगनचुंबी 6 जड़ दिया दोस्तों। इसी ओवर की तीसरी गेंद पर रोबिन पवेल के बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा और किस्मत के सहारे दोस्तों चौका भी उन्हें मिल गया। और दोस्तों लंबे समय से इंतजार था कि एक बात बड़ा और महंगा ओवर कोलकाता की टीम के लिए आता हुआ नजर आ रहा था। मणिमरम सिद्धार्थ के इस ओवर में पूरे 12 रन कोलकाता की टीम के खाते में जुड़ चुके थे। गेंदबाजी के मोर्चे पर प्रिंस यादव को लगाया गया था। प्रिंस यादव के इस ओवर की तीसरी गेंद पर कैमरन ग्रीन ने अपनी चालाकी दिखाई और एक धीमी बाउंसर को पकड़ते हुए थर्ड मैन के ऊपर बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए भेज दिया गया। इस ओवर की 5वीं गेंद पर रोमन पवेल पूरी तरह से दोस्तों बरस पड़े थे। सीधे सामने बहुत ही तेज करारा चौका जड़ दिया। 2 लगातार चौकों ने युवा गेंदबाज प्रिंस यादव को भारी दबाव में डाल दिया था दोस्तों। इसी दबाव के उन्होंने एक ओवर की आखिरी गेंद पर फुल टॉस डाल दी। रोमन पवेल के इस सुनहरे मौके को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। अपने बाजुओं की बेमिसाल ताकत पर बहुत ही लंबी एक और ओवर की गेंद पर
लगा दिया दोस्तों। पूरे 17 रन परेश यादव की ओवर से मिले थे। कोलकाता की पारी से रॉकेट की गति से नजर आ रही थी पकड़ती हुई। अब फिर से लखनऊ की तरफ से आवेश खान को गेंदबाजी पर उतारा जाता है दोस्तों। इस खतरनाक होती हुई साझेदारी को धीमा करना लखनऊ की गेंदबाजों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी था, जिसके चलते आवेश खान का इस्तेमाल किया। आवेश ने अपने इस ओवर की तीसरी गेंद पर यार्कर डालने की कोशिश की थी, लेकिन गलती से फुल टॉस बन गई। इसका पूरी तरह से फायदा उठाते हुए बहुत ही गजब का चौका रोमन पावेल ने लगा दिया। रोमन पावेल ने, और दोस्तों रोमन पावेल इस मुकाबले में कोलकाता की टीम के लिए असली संकट मोचन बनकर ही, मतलब बजरंग बली के रूप में ही खुकार बनकर नजर आ रहे थे। और दोस्तों बल्लेबाजी के लिए रोमन पावेल इस मुकाबले के अंतिम ओवरों में कुछ अलग ही नजर आ रहे थे। और आवेश खान के इस ओवर की आखिरी गेंद पर कैमरन ग्रीन का बल्ला भी चला और एक और शानदार चौका लॉन्ग ऑफ के ऊपर से मिला। आवेश खान के इस ओवर में पूरे 13 रन चले गए थे दोस्तों। कप्तान ऋषभ पंत की परेशानियां फिर से बढ़ने लग गई थी। अब गेंदबाजी के लिए अनुभवी मोहम्मद शमी को लगाया गया है, लेकिन दोस्तों मोहम्मद शमी के इस ओवर की दूसरी गेंद पर कैमरन ग्रीन ने अपनी पूरी ताकत से बल्ला घुमाया और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक बहुत ही बड़ा विशाल हासिल कर लिया। अब दोनों ही कोलकाता के बल्लेबाज लखनऊ की गेंदबाजी पर हावी होकर बल्लेबाजी कर रहे थे। मोहम्मद शमी के इस ओवर में लगने की वजह से पूरे 12 रन चले गए थे दोस्तों। कैमरन ग्रीन और रोमन पावेल इस मुकाबले में एक धमाकेदार अर्धशतक की साझेदारी कंप्लीट हो चुकी थी। मोहम्मद शमी पहली बार इस मुकाबले में अपनी किसी ओवर से महंगे साबित हो रहे थे दोस्तों। और प्रिंस यादव की इस ओवर की पहली गेंद पर रोमन पावेल ने चतुराई दिखाते हुए कलीवट्टी के साथ कमाल का एक चौका पहली गेंद पर जड़ दिया। और वही इसी ओवर की तीसरी गेंद पर कैमरन ग्रीन के बैट का अंदरूनी किनारा लगकर गेंद एक बार फिर चौके के लिए बाउंड्री लाइन पर चली गई। और प्रिंस यादव इस आखिरी ओवर में भी काफी महंगे साबित हो रहे थे दोस्तों। अंतिम ओवरों में कैमरन ग्रीन, रोमन पावेल की विध्वंस बल्लेबाजी के चलते हुए कोलकाता की टीम को 181 रनों का एक बहुत ही बड़ा टारगेट लखनऊ की टीम के सामने रखना पड़ा। और दोस्तों इसके बाद कोलकाता से मिले 182 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए लखनऊ के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान पर जंग में उतरते हैं, जिसमें दोस्तों मिचेल मार्श और अनुभवी और एडन मार्करम ने अपने कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी लेते हैं। तो दोस्तों इसके शुरुआत से ही वैभव अरोड़ा गेंदबाजी के लिए आते हैं। और वैभव अरोड़ा इस ओवर की पहली गेंद पर ऑफ साइड गिरी एक और गेंद को स्ट्राइक पर खड़े मिचेल मार्श ने अपनी ऊंची बैकलिफ्ट का इस्तेमाल करते हुए गजब के और एक कड़क चौके में तब्दील कर दिया। इस गेंद को दोस्तों मिचेल मार्श शुरुआत से ही बेहद आक्रामक में निडर रवैया के साथ नजर आ रहे थे बल्लेबाजी करते हुए, लेकिन वैभव अरोड़ा ने भी हार नहीं मानी और इस ओवर में अपने अनुभव को पूरी तरह से इस्तेमाल में झोंक दिया। और पहली गेंद पर चौका खाने के बाद भी उन्होंने शानदार वापसी की और इस ओवर से सिर्फ 6 रन लखनऊ की टीम को बनाने दिए दोस्तों। और दोस्तों पहले ही ओवर में गेंद और बल्ले के बीच में एक कड़ा संघर्ष देखने को मिल चुका था। पारी के दूसरे ओवर में स्पिन का जादू चलाने के लिए अनुकूल राय को गेंदबाजी के लिए गेंद थमाई गई। और दोस्तों अनुकूल राय ने अपने कप्तान के इस फैसले को पूरी तरह साबित करते हुए इस ओवर में लखनऊ के दोनों ही खतरनाक ओवर बल्लेबाजों को पूरी तरह खामोश रख दिया था। और दूसरे ओवर से भी एक और चौका अनुकूल राय के खिलाफ नहीं लगा, लेकिन पारी के तीसरे ओवर में टीम ने वापसी करके दिखाई और नवदीप सैनी गेंदबाजी पर आते हैं दोस्तों। एडन मार्करम ने धमाकेदार अंदाज में उसका स्वागत भी किया और नवदीप सैनी के इस ओवर की पहली 3 गेंदों में 2 कड़क के चौके, एक बहुत ही विशाल 75 मीटर 75 मीटर का लंबा एडन मार्करम के बल्ले से देखने को मिला। एडन मार्करम इस ओवर में बहुत ही विध्वंस बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे दोस्तों। नवदीप सैनी का यह वापसी वाला ओवर पूरे 18 रन लुटा कर गया था। अब लखनऊ की यह ओपनिंग जोड़ी अपने असली डरावने रंग में दिखाई दे रही थी। एक बार फिर अनुकूल रॉय को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। पारी के इस चौथे ओवर की 5वीं गेंद पर अनुकूल रॉय ने फिर किफायती गेंदबाजी करके दिखाई, सिर्फ 4 रन खर्च किए, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर मिचेल मार्श ने अपना घुटना टेका और गजब का चौका जड़ दिया दोस्तों। इस एक से अनुकूल रॉय का अच्छा खासा ओवर खराब कर दिया। मिचेल मार्श और एडन मार्करम की यह साझेदारी अब दोस्तों अपना रौद्र रूप अपनाती हुई नजर आ रही थी, जिसके कप्तान अंश के रहाणे के माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। संकट की दोस्तों इस घड़ी में दोस्तों वैभव अरोड़ा मोर्चे पर उतारा गया और वैभव अरोड़ा ने आते ही करिश्मा कर दिखाया और अपनी पहली गेंद पर जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे एडन मार्करम को अपने जाल में फंसा लिया। एडन मार्करम को बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में सीधे रोमन पावेल के हाथों कैच आउट करवा दिया दोस्तों। एडन मार्करम इस मुकाबले में 15 गेंद में 22 रन बनाकर आउट हो जाते हैं दोस्तों। वैभव अरोड़ा ने एक बिल्कुल सटीक समय पर लखनऊ की एक खतरनाक साझेदारी तोड़ दी थी, वरना दोनों बल्लेबाज अकेले दम पर इस मुकाबले में एक तरफा मैच को जिता कर ले जा सकते थे, लेकिन रोमांच अभी बाकी था। वैभव अरोड़ा को इस ओवर में लखनऊ की टीम को दोस्तों एक और बहुत अच्छा झटका लगा। लखनऊ के दूसरे ओपनर बल्लेबाज मिचेल मार्श एक छोटी सी गेंद पर अच्छा खासा धोखा खा गए और रघुवंशी को एक आसान सा कैच थमा लिए। मिचेल मार्श इस मुकाबले में 11 गेंद में 15 रन बनाकर आउट हो जाते दोस्तों। वैभव अरोड़ा ने एक ही ओवर में लखनऊ के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाजों को मैदान से बाहर भेज दिया दोस्तों और 2 विकेट ले लिए, गजब की गेंदबाजी की। और दोस्तों
इस धमाकेदार मुकाबले में वापसी करके दिखाई अपनी टीम को। और अब बल्लेबाजी के लिए लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत और आयुष बदौनी मैदान पर आते हैं। आयुष बदौनी को आते ही बल्ले का ऊपरी किनारा अलग कर एक महत्वपूर्ण नसीब का चौका मिल गया, जिसके साथ ही उनका खाता भी खुल चुका था। चौका के साथ मुकाबले की नजाकत को देखते हुए गेंदबाजी पर जादुई स्पिनर सुनील नारायण को लगाया गया था दोस्तों। सुनील नारायण के भी इस ओवर की चौथी गेंद पर आयुष बदौनी बरस पड़े और एक और जबरदस्त कमाल का चौका जड़ दिया। आयुष बदौनी शुरुआत से ही अटैकिंग और आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे नजर आ रहे थे दोस्तों। और इसके बाद ऋषभ पंत और आयुष बदौनी के बीच एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनती हुई नजर आ रही थी। इसके बाद गेंदबाजी पर युवा कार्तिक त्यागी को बुलाया गया। कार्तिक त्यागी की इस ओवर की पहली गेंद पर फिर से आयुष बदौनी ने अपनी बेहतरीन टाइमिंग का जलवा दिखाया और गेंद को थर्ड मैन के ऊपर से बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर कप्तान ऋषभ पंत ने भी अपने तेवर दिखाए और आगे बढ़कर एक्स्ट्रा कवर की एक और बेमिसाल और करारा चौका जड़ दिया। कार्तिक त्यागी के इस महंगे ओवर के बाद दोबारा गेंदबाजी पर आए सुनील नारायण ने बहुत ही गजब की और कसी हुई गेंदबाजी करके दिखाई और पिछले कुछ ओवरों से लगातार बड़े शॉट खेल रहे ऋषभ पंत और आयुष बदौनी को सुनील नारायण ने फिर अपने फिरकी के जाल में पूरी तरह से बांध रखा था। सुनील नारायण के इस किफायती ओवर में दबाव कप्तान ऋषभ पंत के ऊपरी तरफ बढ़ा दिया था दोस्तों। फिर इसी दबाव का नतीजा पारी के 90 ओवर में देखने को मिलता है, जहां पर कैमरन ग्रीन ने गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में कप्तान ऋषभ पंत बाउंड्री पर खड़े कार्तिक त्यागी के हाथों कैच आउट हो जाते हैं दोस्तों। और लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत इस मुकाबले 9 गेंदों में 10 रन बनाकर आउट हो जाते दोस्तों। उसके बाद में टीम को बेहद ही मुश्किल घड़ी से मजलहार में अकेला छोड़कर पवेलियन लौट जाते हैं, जबकि लखनऊ की टीम को इस बड़े रस टेस्ट में अपने कप्तान के एक बड़ी कप्तानी पारी की उम्मीद थी। लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाज शुमार निकोलस पूरन मैदान में उतरते हैं। उन्हें विकेट वाले ओवर में कैमरन ग्रीन एक और धीमी गेंद को सही समय पर पहचाना और गजब का जड़कर अपने इरादे साफ कर दिए। लेकिन एक बार सुनील नारायण का खतरा पारी का 10वां ओवर लेकर बल्लेबाजी के सामने दीवार बनकर खड़ा था। सुनील नारायण ने अपने इस ओवर में एक बार फिर जादुई गेंदबाजी का मुजाहरा पेश किया दोस्तों। निकोलस पूरन ने खुकार बल्लेबाज के हाथ खोले और एक भी मौका नहीं दिया उसे लंबे शॉट मारने की। इसके चलते पारी के 10वें ओवर में मात्र एक ही रन आ रहा था। अब दोस्तों रन बनाने के मानसिक दबाव भी लखनऊ की टीम पर बहुत ही बड़ा दब चुका था। कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे इस बात को बखूबी से झाँप रहे थे। रणनीति के तहत अनुभवी संदीप सैनी को फिर से गेंदबाजी के मोर्चे पर लगाया जाता है दोस्तों। और अपने पहले ओवर में बेहद महंगे साबित होने वाले नवदीप सैनी इस बार गजब का सुधार दिखे। इसके दोस्तों इस ओवर में भी लखनऊ का बल्लेबाज एक भी चौका यार नहीं मिल रहा था। कोलकाता की गेंदबाजी पर दोनों आयुष बदौनी और निकोलस पूरन की जोड़ी को मैदान से जैसे जंजीर से बांध दिया था, वैसे कार्तिक त्यागी का यह ओवर, जहां पर ओवर की चौथी गेंद पर धीमी कट गेंद को आयुष बदौनी ने बड़ी चालाकी से शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर से चौके के लिए भेज दिया दोस्तों। और बहुत ही लंबे अंतराल के बाद लखनऊ की टीम को बाउंड्री नसीब हुई थी, लेकिन कार्तिक त्यागी ने हार नहीं मानी। इसी ओवर में अपनी गति से घातक निकोलस पूरन को चमकता देखकर अमनदीप सिंह के हाथों कैच आउट करवा दिया दोस्तों। निकोलस पूरन इस मुकाबले में 15 गेंद में 13 रन बनाकर आउट हो जाते हैं दोस्तों। और दोस्तों क्योंकि लखनऊ की टीम पूरी सदमे में आ चुकी थी, इस टीम की बल्लेबाजी की रीढ़ की हड्डी मानी जाती थी। कोलकाता के गेंदबाजों ने बड़ी बहराइच में तोड़ दी थी दोस्तों। बल्लेबाजी के लिए अब्दुल सहमद मैदान पर आते हैं। कार्तिक त्यागी के सफल ओवर के बाद कप्तान रहाणे ने फिर से अनुकूल रॉय को गेंद थमाई। अनुकूल रॉय के इस ओवर की तीसरी गेंद पर आयुष बदौनी एक लाजवाब सभी शॉट खेलते हुए एक कमाल का चौका हासिल किया दोस्तों। और दोस्तों इस ओवर की आखिरी गेंद पर अनुकूल रॉय ने अपना जाल बिछाया और नए बल्लेबाज अब्दुल सहमद को एक कतई लाजवाब गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया दोस्तों। अब्दुल सहमद इस मुकाबले में 4 गेंदों में बस मात्र 2 ही रन बनाकर आउट हो जाते हैं। देखते देखते लखनऊ की आधी बल्लेबाजी दोस्तों समेट चुकी थी। और दोस्तों कोलकाता की गेंदबाजी के लिए ईडन गार्डन के मैदान पर दिल जीतने वाला प्रदर्शन किया था। लखनऊ की टीम अब बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी दोस्तों बल्लेबाजी के लिए। दोस्तों अब हमारे छतर के गुढ़ा गौड़ जी के मुकुल चौधरी क्रीज पर आते हैं खेलने के लिए। और पारी के 14 ओवर में फिर एक बार नवदीप सैनी को बुलाया जाता है, लेकिन इस बार आयुष बदौनी के मैदान पर तहलका मचा दिया और पहली 2 गेंदों पर आयुष बदौनी के बल्ले से ऑफ साइड की तरफ से लगातार 2 कड़क चौके जड़ दिए मुकुल चौधरी ने। और नवदीप सैनी अपनी पिछली गलतियों से बिल्कुल भी गलत नहीं दिख रहे थे दोस्तों। इस ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने फिर से ओवर स्टंप के ऊपर से शॉर्ट गेंद डाली, जिसने आयुष बदौनी ने नसीब शायद को डीप बैकवर्ड के पॉइंट की एक तरफ से बेमिसाल चौके में तब्दील कर दिया उस गेंद को। और नवदीप सैनी का ये और 15 रन देकर जा रहा था। और दोस्तों आयुष बदौनी लखनऊ की जीत की उम्मीद को फिर से जगाने आए थे। उसके बाद फिर से अनुकूल रॉय मोर्चे पर आते हैं, लेकिन इस बार आयुष बदौनी का हमला जारी रहा। और इस ओवर की तीसरी गेंद पर एक गजब का और आसमानी चढ़ते हुए आयुष बदौनी ने इस महामुकाबले में अपना एक शानदार अर्धशतक कंप्लीट कर लिया था दोस्तों। अर्धशतक पूरा करते ही ठीक अगली गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में आयुष बदौनी सीधे रिंकू सिंह के हाथों अपना कैच दे बैठते हैं। और आयुष बदौनी दोस्तों इस मुकाबले में 34 गेंद में 54 रनों की जबरदस्त पारी खेलकर आउट हो जाते हैं दोस्तों। इस
तरह से आउट होना लखनऊ के किसी बड़े सदमे में कम नहीं था, क्योंकि जिस रफ्तार से वो बल्लेबाजी कर रहे थे ना, लखनऊ को जीत दहलीज के पार ले जा रहे थे। दोस्तों बल्लेबाजी के लिए अनुभव मोहम्मद शमी मैदान में आते हैं। अनुकूल रॉय के सफल ओवर के बाद एक बार फिर से उस्ताद सुनील नारायण गेंदबाजी पर आते हैं। सुनील नारायण के सामने एक ओवर बल्लेबाजी कर रहा पूरी तरह से सपने जैसा साबित हो रहा था। दोस्तों उसकी अगली गेंद पर लगातार घूम रही थी। इस ओवर की आखिरी गेंद पर सुनील नारायण पर एक बड़ा शॉट खेलने के लालच में मोहम्मद शमी भी फंस गए थे। दोस्तों सीधे अनुकूल रॉय के हाथों कैच आउट हो बैठते हैं। मोहम्मद शमी इस मुकाबले में 3 गेंद में मात्र 1 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। मोहम्मद शमी के इस विकेट वाले कोलकाता की टीम ने मान लिया था कि मुकाबला मुट्ठी में है दोस्तों, और जीत के जश्न की तैयारी करने लग गए थे। लेकिन ईडन गार्डन की इस काली माटी की पिच पर अभी भी एक बड़ा तूफान आना बाकी था। खुकार तूफान का नाम था मुकुल चौधरी। अब दोस्तों मुकुल चौधरी की लखनऊ की आखिरी उम्मीद थी मुकाबले में बचे हुए उसका साथ देने। अब आवेश खान मैदान में आते हैं, लेकिन अब आखिरी 4 ओवरों में लखनऊ को जीतने के लिए 54 रनों की जबरदस्त आउट होती है। दोस्तों पारी का 17 ओवर डालने के लिए वैभव अरोड़ा को मोर्चे पर गेंदबाजी के लिए लगाया जाता है। दोस्तों वैभव अरोड़ा की इस ओवर में मुकुल चौधरी ने अपने असली बाहुबली ताकत दिखाई और एक करारा चौका जड़ा और बहुत ही बेमिसाल हेलीकॉप्टर और सॉफ्ट के ऊपर से लगाते हुए मुकुल चौधरी ने दोस्तों आक्रामक प्रहार के 17वें ओवर में 11 रन लखनऊ की टीम की झोली में डाल दिए थे। दोस्तों अब बचे हुए 3 ओवरों में लखनऊ को जीतने के लिए 43 रनों की बहुत ही सख्त जरूरत होती है दोस्तों। और दोस्तों लखनऊ के सभी फैंस की उम्मीदें अब केवल मुकुल चौधरी पर टिकी हुई थी। पारी का 18 ओवर डालने के लिए कार्तिक त्यागी की इस ओवर की पहली गेंद पर मुकुल चौधरी ने एक पावरफुल शॉट जड़ दिया और मुकुल चौधरी एक अलग ही ऊर्जा में अंदाज में खेलते हुए नजर आ रहे थे। दोस्तों बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे थे। कार्तिक त्यागी के दबाव में आकर ओवर की चौथी गेंद पर फुल टॉस डाल दी और हर गेंद को बाउंड्री के पार भेजने की ताकत में बैठे मुकुल चौधरी ने इस गेंद को बिल्कुल भी नहीं समझा और एक धुआंधार लगाकर कार्तिक त्यागी ने एक 6 जड़ दिया। और कार्तिक त्यागी इस ओवर के मुकुल चौधरी ने 13 रन हासिल कर लिए दोस्तों, जिसके चलते हुए अब आखिर 2 ओवरों में लखनऊ को जीतने के लिए 30 रनों की जरूरत होती है। दोस्तों अभी भी एक पहाड़ जैसे टारगेट को दूर दिखाई दे रहा था, उसको नजदीक लाने के लिए मुकुल चौधरी हार मानने के लिए तैयार नहीं थे। दोस्तों पारी के 19वें ओवर में अनुभवी गेंदबाज कैमरन ग्रीन मोर्चे पर आते हैं, लेकिन मुकुल चौधरी तो आज इनके ऊपर से बुरी तरह बरस पड़े और पहले 2 ओवरों की तीसरी गेंद पर बैकवर्ड स्क्वायर लेग की एक धमाकेदार मुकुल चौधरी ने जड़ा और इस ओवर का अंत तो मुकुल चौधरी के एक गजब के अंदाज में किया दोस्तों, जहां पर शानदार चौका बहुत ही लंबा उनके बल्ले से देखने को मिला। कैमरन ग्रीन के दिग्गज बल्लेबाजी गेंदबाजी की मुकुल चौधरी ने इस ओवर की धज्जियां उड़ाकर रख दी थी। 19वें ओवर में पूरे 16 रन मिल चुके थे। एक समय पर लखनऊ की टीम पर मुकाबला पूरी तरह हार चुकी थी, लेकिन अब अकेले मुकुल चौधरी ने अपनी ताकत और कभी हारने मानने वाले जज्बे में दम तोड़ दिया। इस मुकाबले को आखिरी ओवर तक खींच लिया। अब दोस्तों अंतिम ओवर में लखनऊ की टीम को ऐतिहासिक जीतने के लिए 14 रनों की आवश्यकता होती है। आखिरी ओवर डालने के वैभव अरोड़ा आए। स्ट्राइक पर मौजूद आवेश खान ने पहली गेंद पर सूझबूझ दिखाई, 1 रन लेकर खतरनाक मुकुल चौधरी को स्ट्राइक थमा दी थी। आखिरी 5 गेंदों में लखनऊ को जीतने के लिए 13 रनों की जरूरत होती है दोस्तों, और मुकाबला रोमांस की हर सीमा पार करता हुआ नजर आता। तो मुकुल चौधरी ने इस ओवर की दोस्तों दूसरी गेंद पर अपने बाजू की ताकत दिखाई। डीप बैकवर्ड से स्क्वायर के लेग ऊपर से एक बहुत ही गजब का चौका जड़ दिया। इस बार मुकाबले का रंग रूप अलग ही दिखाई दे रहा था दोस्तों। आखिरी 4 गेंदों में सिर्फ 7 रनों की जरूरत होती है। वैभव अरोड़ा शानदारी वापस करती हुए और तीसरी गेंद पर मुकुल चौधरी को एक भी रन नहीं लेने दिया। केवल 3 गेंदें शेष थी, 7 रन चाहिए थे। उसकी अगली गेंद पर मुकुल चौधरी स्कोप शॉट लगाने के चक्कर में चूक गए और वैभव अरोड़ा ने एक शॉट डॉट बॉल डाल दी। एक पल में मुकाबला लखनऊ की तरफ झुकता हुआ, दूसरे में ही पल वैभव अरोड़ा ने अपनी सटीक गेंदबाजी से कोलकाता की तरफ खींच लिया। आखिरी 2 गेंदों पर 7 रनों की भारी जरूरत होती है दोस्तों। 5वीं गेंद पर मुकुल चौधरी ने एक लगभग यारकर गेंद को खोद कर निकाला और सीधे धीमे धमाकेदार भेज दिया। दोस्तों इस ओवर में मुकाबला टाई हो गया और मुकुल चौधरी ने इस महामुकाबले में अपने शानदार 50 रन भी पूरे कर लिए और मुकुल चौधरी ने मैदान में बैठे एक शख्स को दांतों तले अंगुली नहीं दबाने दिया और मजबूर कर दिया। दोस्तों आउट के बैठे लखनऊ के खिलाड़ी खुद इस अविश्वसनीय बल्लेबाजी पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे और मुकाबला अब अपनी आखिरी गेंद पर पहुंच गया था। दोस्तों लखनऊ को जीतने के लिए बस 1 रन चाहिए था। आखिरी गेंद पर छोटी गेंद थी जिसने पर मुकुल चौधरी का बल्ला नहीं लग पाया, लेकिन क्रीज से दूसरे छोर से बिजली की रफ्तार से दौड़कर आया आवेश खान ने यह आखिरी रन पूरा